मेरे घर मेरे लेटर मेरे नाम पे आया कि अगर आपका हस्बैंड तो हमने कत्ल कर दिया, अगर आपका बेटा भी ऐसे आपके रास्ते पे चले तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। बेल्जियम। वो अफगानिस्तान से है और काफी टाइम से यहाँ पे रहते हैं और इनका पूरा फैमिली अफगानिस्तान में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड मुझे पता है आपकी क्या अभी सिचुएशन होगी एंड एवरीथिंग, बट जस्ट टेल मी, पहले आप कब आए अफगानिस्तान से, बेल्जियम कब आए, कितने साल से रहे, या जस्ट टेल मी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू to invite me your channel and first मैं जब 2010 में ग्रीक में था, यूनान में 3 साल मैंने वहाँ पे स्ट्रगल किया वेट करने के लिए कि मैं कैसे आऊँ वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट था यहाँ बेल्जियम आने में, क्योंकि जो ऐसे लोग थे जब आते थे उसको वापस डिपोर्ट करते थे। तो उसके बाद फिर मैंने वेट किया 3 साल, काम भी नहीं किया, ऐसे बैठा हुआ था अपने फ्रेंड के साथ। उस टाइम में भी हमारे कंट्री में इतना टेलीफोन का वो नहीं था। अच्छा। महीने में 1 बार 2 बार मैं अपनी फैमिली के साथ बात ओके मैं ठीक हूँ, मैं आप फिर वापस आप कांटेक्ट करूँगी। मेरे पास ना वो नहीं था कि मैं अफोर्ड करूँ अपनी फैमिली को वहाँ से। फिर उसके बाद मैं 2012 में बेल्जियम में आया। अच्छा। 2012 में मैं बेल्जियम में आया। फिर उसके बाद फिर स्ट्रगल मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे किया था। 3 साल मैंने काम का सर्च कर रहा था कि मुझे काम मिले या नहीं मिले, और फैमिली का भी थिंग था। हाँ। क्योंकि मेरा फैमिली मेरा मॉम जो था, मेरा सिस्टर और मेरा वाइफ घर में था, यही बोलते थे। अच्छा। हाँ। तो वहाँ अभी भी आपके मदर, सिस्टर और आपके वाइफ, वो 3 अभी भी अफगानिस्तान में है। हाँ। अच्छा। एंड मुझे डेफिनेटली ये जानना है कि आप आए थे एज ए रेफ्यूजी, राइट? तो आप फ्लाइट्स और उन सब में नहीं आ सकते, राइट? तो आप ग्रीक तक कैसे पहुंचे अफगानिस्तान से? हाउ डिड यू कम टू ग्रीक? इतना मतलब हाउ कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आया था अफगानिस्तान से आया था, स्टिंबुल तक, उसका एक जगह है जो बॉर्डर होता है ईरान और अफगानिस्तान का। हाँ, हाँ। फिर मैं वहां से बाय कार आया था, किसी को पैसे दे के मुझे उस साइड पे भेज दे। ओके। फिर मैं ईरान में 2 वीक था मैक्सिमम। अच्छा। फिर तुर्किया गया, तुर्किया के बॉर्डर में था मैं, उसको नीमरो उसके कहते हैं, उसका नाम मैं भूल गया था। तो वहाँ पे था मैं। उसके बाद फिर मैं तुर्किया आया इस्तांबुल में। ओके। तो मैं 2 महीने 3 महीने में इस्तांबुल में था कि मेरे लिए कोई गेम हो जाए, कुछ काम हो जाए, फिर मैं वहाँ पे जाऊँ। तो बहुत स्ट्रगल मैंने तुर्की में किया, क्योंकि तुर्की के लोग भी उस टाइम में लोगों को पकड़ के मारते थे या उसको अगवा करते थे, उसको घर को फोन करो, पैसे हमें दे दो। हाँ, या फॉर एग्जांपल किसी को पकड़ा, ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्त मेरे थे कि मेरे साथ थे, उन लोगों बेचारों को पकड़ के घर में डाल के उसका फिंगर कट करते थे। फिर बोलते कि फैमिली को फोन करो, इतना पैसे हमें चाहिए। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं यूनान आया। वो टर्की से आप जो ग्रीक आए, अब मैंने सुना है कि काफी अफगानिस्तानीज, मतलब काफी, नॉट ओनली अफगानिस्तानीज, बहुत रेफ्यूजीज काफी कंट्री से चल के भी आते हैं, मतलब दे जस्ट वॉक। तो ये सही है? मतलब इतना भी चलते हैं, मतलब कंट्री चल लेते हैं वो लोग? ये है क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। हाँ। बेचारों के पास 400 या 1000 यूरो में या 1500 यूरो में बात करते लोगों से, हम आपको पैदल लेके जाएंगे। फिर पैदल जो है, बहुत ऐसे लोग होते हैं रास्ते में बेचारे मर जाते हैं, या फॉर एग्जांपल कुछ नहीं चल सकते, फिर लोगों को किडनैप करके फैमिली को फोन कर हमें पैसे नहीं देते, तो उन लोग उसको ऑन द स्पॉट मार देते हैं। तो उसके बाद लोग ऐसे भी है कि मैंने देखा हो कि पैदल जाते हैं 20 दिन में 25 दिन में जस्ट ओनली बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अगर बॉर्डर के पास भी पुलिस उनके साथ हेल्प करे, जस्ट फायरिंग करते हैं वो लोग। ओके। तो ये मतलब यहाँ तक आप पहुंचे, वो भी इट्स जस्ट बहुत बड़ी बात है। जैसे जितनी मैं आपकी बात सुन रही हूँ कि यहाँ तक ये पहुंचे बशीर जी, आप तो मतलब हम सुन सकते हैं इनकी स्ट्रगल और इनकी स्टोरी के यहाँ तक पहुंचे, उतनी भी बहुत बड़ी बात है। जैसे इन्होंने बोला कि चल के भी लोग आते हैं, लोगों को अगवा भी किया जाता है, बीच में काफी लोगों को किडनैप किया जाता है। सो वी कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन रहती है इन लोगों की, जो रेफ्यूजीज होते हैं, जो
ऐसे चल के आते हैं, इट्स अ बिग थिंग। एंड जैसे इट्स गुड कि आप यहाँ पे आ गए हो बेल्जियम में, अभी आप काम कर रहे हो एवरीथिंग। एंड मुझे एक और क्वेश्चन है कि आप वहां से अफगानिस्तान से आपको क्यों निकलना था? क्योंकि 2009 में मेरा मॉम जो था पॉलिटिक्स में काम करता, पॉलिटिशियन था। आपके मॉम? अच्छा, आपके मदर पॉलिटिक्स में थे? हाँ, 2009 में। अच्छा, तो एज ए डॉक्टर भी थे। अच्छा, डॉक्टर भी है। हाँ, तो जब मेरा मॉम पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था तो उन लोगों से कहा कि आप लीडीज हो। तालिबान ने उसको लेटर भेजा था हमारे घर में कि आप लीडीज हो, आप ये काम छोड़ दो, आप अपने घर में रहो। क्या आप अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे तो आपकी फैमिली को खतरा होगी। ओके। तो उसके बाद हमने अपने मॉम से बोला कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आप कर सकते हो ये काम, आप लोगों की बातों को मत सामने मैंने बोला कि आप एजुकेटेड हो, अपना जो काम है आप लोगों के साथ हेल्प करो और लोगों की दुआएं ले लो, आप मत रोको, नो प्रॉब्लम। आप ये तो आपके मदर पॉलिटिक्स में थे? हाँ, 2009 में। एंड उनको लेटर आया कि भाई इफ यू विल बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स के लेडीज हो और पॉलिटिक्स में आप नहीं पार्ट ले सकते हो वरना इट इज थ्रेट फॉर द फैमिली। दिस इज समथिंग जो 2009 में था। एंड उस रीजन की वजह से आप वहां से निकलना पड़ा आपको। और फिर उसके बाद मेरा फादर मेरे मोम के साथ बहुत हेल्प किया। तो उसके बाद फिर आई थिंक सम विलेज में मेरा मोम लाइक किसी के पास वोटिंग के लिए जब जाते हैं किसी के पास, तो कैंपेन के लिए। तो उसके बाद मेरा फादर मेरे मोम के साथ उसी दिन मेरा फादर जो है लापता हुआ था, अकेला गया हुआ था ना। फॉर एग्जाम्पल लोगों को सर्च करके कल के लिए मीटिंग बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा करके। फिर उसके बाद मेरा फादर था तो उन लोगों ने आई थिंक किडनैप किया हुआ था। तो उसके बाद भी फिर वही जो मेरा फादर लापता हुआ था अभी तक। तो पता नहीं, अभी तक पता नहीं है कि आई थिंक वो तो सब उसी दिन हमें पता चला, क्योंकि जब वो लोग लेते थे पहले ये बस उन्हीं पर नाम का तालिब होता है, तो लेके किसी पैसे किसी को मार के फेंक के वो। तो उसी दिन मेरा मम्मी बोला कि मैंने बोला आई थिंक मे भी उसको कत्ल किया होगा, क्योंकि नहीं आ सकता है इतने सालों में, नहीं है तो उसके बाद भी नहीं आ सकता है। तो उसके बाद मेरे मम ने फिर भी नहीं छोड़ा पॉलिटिक्स। फिर मुझे धमकियाँ दिया। मैं घर में था, स्कूल में था, तो मेरे लेटर मेरे नाम पे आया कि अगर आपका हस्बैंड तो हमने कत्ल कर दिया, अगर आपका बेटा भी ऐसे आपके रास्ते पे चले तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ओके। तो फिर मैं यहाँ पे निकल, फिर आपको वहां से निकलना पड़ा। ओह माय गॉड। ओके। तो जैसे पता चला कि दिस इज द बिग रीजन उनको वहां से निकलना पड़ा अफगानिस्तान से। एंड इट्स अ गुड थिंग कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे बैठे हो। बट आप जैसे बता रहे हो कि आपकी सिस्टर, मदर और वाइफ वहां पे है अभी भी। एंड तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस हिसाब से आप क्या सोचते हो? मैं तो नॉर्मली एक वीक से मैंने अपने मॉम से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया था। एक वीक से आपका कांटेक्ट कुछ भी नहीं था। मैं डर गया था कि बिल्कुल डिप्रेशन में था कि अब क्या हो गया इन लोगों के साथ, क्योंकि मुझे उसी याद आया 2009 का। मुझे याद आया कि फॉर एग्जांपल ऐसा ना कि मेरे फैमिली को वो लोग कुछ करें। और फिर मैंने बहुत ट्राई किया अपने फैमिली को फोन करके, बहुत ज्यादा ट्राई किया। एक वीक तक मैंने कुछ खाया भी नहीं और न स्लीप किया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे दिल में एक डर था कि इन लोगों के साथ क्या होता है। तो फिर भी मेरा मॉम ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। जब मैं छोटा भी था, अभी तक हम लोगों को नहीं कहा कि आप काम करो। हाँ। तो फिर भी उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। मेरा ये हक बनता है, मैं उसका बेटा हूँ, कि मैं उसके लिए कुछ भी करूँ। ऑफ कोर्स कि मैं फोन करूंगा, पिक नहीं होता है या फोन ऑफ होता है। Definitely. तो इसलिए मैं बहुत डिप्रेशन में था एक वीक में। तो उसके बाद भी अभी भी मैं बहुत डर रहा हूँ कि वो लोग वहां पे है, मैं काम पे हूँ, फिर भी मेरा माइंड जो है ना वहां पे होता है। Definitely, I'm sure. इसलिए बस अभी आई डोंट नो कि मैं खुद अभी ऐसे कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। ना जा सकता हूँ, ना उन लोगों को कैसे मैं लेके आऊँ यहाँ पे। I know. मेरा वाइफ था,
उसका वीजा यहाँ पे ओके हुआ था। हाँ, जैसे मुझे पता है कि आपके वाइफ आने वाले थे, ये जो भी सिचुएशन हुई तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान, उसके 2 दिन पहले आई थिंक इनकी वाइफ यहाँ पे आने वाले थे बेल्जियम में। इतना फाइट करके इनके वाइफ के वीजा हुए थे, एवरीथिंग टर्न्ड आउट गुड। फिर ये चीज सिचुएशन आई और अभी इनको आइडिया नहीं है कि इनके वाइफ अब कब आएंगे, बिकॉज फ्लाइट जो सिचुएशन डेफिनेटली हम सबको पता है कि क्या सिचुएशन है वहां पे, तो हम सोच भी नहीं सकते कि इनके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। इनके वाइफ आने वाले थे इतनी फाइट्स के बाद, इनके खुद के पर्सनल स्ट्रगल के बाद इनके वाइफ यहाँ पे आने वाले थे, एंड नाउ ही डजंट नो कि कब आएंगे इनके वाइफ। एंड तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज आई नो कि उनका फ्लाइट था 17th ऐसे, राइट, एंड 18th को ये सीन 18th को ये हुआ। तो आई एम श्योर जो मतलब एयरपोर्ट पे तो पूरा केओस था, तो वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे या क्या था? जब मैंने अपनी वाइफ को फोन किया था तो मैंने उसको कहा कि आपका कल फ्लाइट है, उसने मुझे बोला आई नो कि मेरा फ्लाइट है, होप, क्योंकि सिचुएशन वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था। हाँ। क्योंकि जो लड़कियां आए स्कूल में वो भी सब डरे हुए थे, घर में थे, मेरा वाइफ खुद ने डरा हुआ था, तो मैं कैसे जाऊँ एयरपोर्ट। तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम, इतना स्ट्रगल किया है तो एक घंटे का काम है, आप एयरपोर्ट जा सकते हो। तो जब मैंने वापस उसको फोन किया, बोलता कि एयरपोर्ट तो है नहीं वहां पे, सब कुछ लोगों ने टेक ओवर किया है तालिबान ने, तो मैं कैसे अंदर जाऊँ? ओके, एंड बीइंग अ फीमेल, यस, तो उनके लिए तो और बहुत डिफिकल्ट था। फिर यहाँ से मैंने फिर फोन किया जहाँ पे मेरा एजेंट था जो टिकट का, तो उसको मैंने फोन किया, क्या उसने बोला कि अभी तक तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ है, तो आप वेट करो। जब 2 घंटे के बाद मुझे फोन आया, पहले मैं घर में फोन किया, उसका फोन वहां पे भी काम नहीं कर रहा था, मैं डर गया हुआ था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, फ्लैट में है, एयरपोर्ट में है, किसने किडनैप किया है, मर गया है, आई डोंट नो नथिंग, क्योंकि एक इंसान के दिमाग में बहुत चीजें घूमता है उस टाइम। फिर यहाँ पे मैंने मैसेज पढ़ा कि फ्लाइट कैंसिल। ओके, जब मैंने मैसेज पढ़ा फ्लाइट कैंसिल, फिर भी मैंने अपनी वाइफ को फोन किया। आई थिंक आफ्टर 4 hours आई विल ट्राई टू कॉल टू माय वाइफ, ही इज नॉट पिक अप माय फोन। उसके बाद भी फिर मैं बहुत डिप्रेशन में था, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर भी अभी भी मैं डर रहा हूँ, आई डोंट नो कैसे आएगी वो। आई नो, या सो इस हालात में मेरे पास बहुत बोलने के लिए चीज है, लेकिन पता नहीं मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, इसलिए मैं बहुत नर्वस हूँ। तो अभी मेरा फैमिली जो है, मेरा मॉम, अभी मैं अगर मेरा वाइफ भी यहाँ पे आ जाए तो फिर भी मेरा थिंग वहाँ पे मेरा फैमिली की होगा, आपके मॉम और सिस्टर के लिए। तो फिर भी मैं आई डोंट नो कि अब क्या होगा इसके बाद, क्योंकि जब पूरा कंट्री कोई टेररिस्ट के हाथ में होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना गवर्नमेंट आपके साथ हेल्प करेगी, सब कुछ वहां पे बंद है। आप खुद सोचो कि अभी मैंने कल अपने मॉम से बात की कि मैं पैसा को भेजूंगा, कुछ करो, उसने बोला कैसे भेजोगे, सब बंद है। आई नो, राइट। तो आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, बस इसलिए मैं बहुत थिंक कर रहा था इसके लिए कि मैं क्या करूँ, अभी कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, क्योंकि मैंने बेल्जियम में बहुत स्ट्रगल किया है। यहाँ पे 3 साल घर में बैठा हुआ था, काम नहीं मिला था, मुझे जुबान भी आती थी यहाँ की डच, और स्कूल भी भरा हुआ, फिर भी मैं वेट करता कब तक। मेरे वाइफ मेरे लिए 8 साल तक बैठी हुई थी अपने घर में। 8 साल से आपकी वाइफ वहाँ पे वेट? हाँ, 8 साल से कोई इज नॉट नॉर्मल थिंग था। इट्स नॉट नॉर्मल। और आप लास्ट कब मिले थे अपने फैमिली को? आई थिंक लास्ट 2 years ago। 2 years ago आपको चांस मिला था उनको देखने के लिए गया था। फिर भी मैंने अपना वो नहीं छोड़ा, होप नहीं छोड़ा, मैंने फिर भी स्ट्रगल किया काम करने के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लोग हैं, अफगानी लोग जो अफगानिस्तान के सब ऐसे लोग हैं, अगर 90% घर के थिंक करते हैं, 10% अपने लिए थिंक करते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद, मेरे जो ऐसे दोस्त है मुझे कह रहे हैं कि यार आपका एज भी इतना नहीं है, फिर भी आप ऐसे लग रहे हो जैसे बड़े लगते हो जैसे स्ट्रेस। मैंने उसको बोला कि आप मेरे जगह पे होते तो आपको पता चलता था। उसने बोला हमें देखा है आप स्ट्रेस, सब कुछ। मैंने काम में भी ऐसी जगह में नहीं कि मैं काम पे नहीं गया था। हाँ, ट्रू। पर जैसे अभी जो सिचुएशन है, सब बोलते हैं कि
फीमेल्स के लिए बहुत टफ है। हमने सबने यही सुना है कि ये टाइम में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विथ फीमेल्स, और आपके घर में 3 फीमेल्स हैं। यस। एंड यू आर हियर। तो मतलब मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ कि इनके दिमाग में भी क्या चल रहा होगा। इनको ऑफ कोर्स कोई महीने भर के लिए तो घर पे नहीं बैठ सकता, राइट? ही हैज टू वर्क, ही इज वर्किंग फॉर द फुल डे। एंड हम लोग सिर्फ देख के ना सिर्फ सोच ही सकते हैं कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है। बट आई डोंट नो, आप कुछ बोलना चाहोगे कि आपको क्या भी फील हो रहा है? मैं तो यही 3 females are there alone and आप यहाँ पे हो। तो जो अभी मैं खुद भी ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं 3 फैमिली जब घर में होती है तो उसके लिए बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होती है। और इस सिचुएशन में भी तालिबान के साथ, क्योंकि तालिबान नहीं चाहते कोई किसी का बाल नजर आए, बुरके में आ जाए। दिस इज फॉर लाइक वो कह रहे कि हम नो प्रॉब्लम, हम लड़कियों के साथ कुछ होने के लिए। हाँ, जैसे उन्होंने लास्ट आई थिंक बोला है कि हम अच्छे से मतलब दे विल कोऑपरेट विथ एवरीथिंग, फीमेल के साथ भी दे विल डू इट बेटर। जो पहले इम्प्रेशन थी वो नहीं है अभी, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, वैसे उन्होंने बोला हुआ है। पर आप एज अ अफगानी आप क्या कहते हो? मुझे तो नहीं लगता है कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब एक चीज है ना, जब आप कहीं भी ज्यादा काम करते हो, आप जाते हो कि और आपकी जगह पे आता है, तो एक दिन में कुछ नहीं कर सकता है, टाइम तो लगता है। क्योंकि जब आपका बैंक, अभी जब मैं आपको सिंपल एक वो देता हूँ, शॉप्स बंद है अफगानिस्तान में, मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, सब दुकान बंद है, तो कैसे कोई वहां पे जाए डर के मारे? कैसे कोई अपना शॉप खोले डर के मारे? कोई नहीं कर सकता ये, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है वहां पे ये करना। ये हमें पता है कि यार लोगों को ऐसे लगता है कि यार तालिबान भी एक इंसान है, वो इंसान नहीं है। वो चाहते हैं कि हम वो कंट्री को और बिगाड़े। जैसे 15-20 साल से हमारा जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी, उसने बहुत लोगों को डेवलप किया वहां पे, स्कूल, डॉक्टर्स, एजुकेशन, एवरीथिंग परफेक्ट था। कोई तो नहीं कैसे, वो अभी भी कह रहा है कि हम स्कूल को कुछ नहीं कहेंगे, इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता है। मुझे पता है, क्योंकि मैं वहां पे रह चुका हूं, मुझे पता है इन लोगों के बारे में कि ये लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद बोलते हैं सब लड़के अपने घर में बैठे। लड़के के भी थॉट्स होते हैं कि वो भी स्कूल पढ़े, वो भी कहीं पे जॉब करे। डेफिनेटली ट्रू। पर जैसे अभी मैं रिसेंट वीडियोस और वो सब भी देखती हूँ, तब ऐसा बताया जाता है कि लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लगी है वहां पे सेंटर में। जैसे लोग थोड़ा आई कैन से कि एक्सेप्ट करने लगे हैं कि भाई ये सिचुएशन है थोड़ा। एंड हाँ, जो पॉलिटिक्स में थे या हेल्प करते थे यूएस आर्मी को, या जैसे इंटरप्रेटर्स एंड बहुत लोग वहां पे अभी भी है, तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा। बट नॉर्मल लाइफ, वहां की जो नॉर्मल लाइफ होगी अभी, क्या होगी मतलब आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जो ये अमेरिकन गए, ये हमारे हेल्प के लिए नहीं गए, ये अपने लोगों को निकालने के लिए वहां पे गए। आप खुद सोचो, जब कोई इंसान, अभी एक वीक पहले सारा एयरपोर्ट था अमेरिकन के हाथ में था, पूरा एयरपोर्ट, फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया। न कि किसी को बोला कि हाँ ओके आप आए हो, 1 महीने तक या 2 महीने तक जो लोग वहां पे रहते हैं वो ट्रेवल करे अपने कंट्री पे वापस, जो बेल्जियम में, अमेरिका में रहते हैं सब ट्रेवल, उसके बाद हम आपके लिए एयरपोर्ट छोड़ेंगे। जब खुद अमेरिकन ने अपने अमेरिकन को छोड़ के चले गए। हाँ, सब लोग कैसे, आप अपनी वीडियो देख रहे, बच्चे उसमें मर रहे, बूढ़े उसमें मर रहे, प्लेन से लड़के गिर रहे, दैट्स नॉट नॉर्मल। कोई नहीं चाहता कि मैं जाऊं किसी और कंट्री में, या उसको सबको पता है कि वहां पे उन लोगों का सही जिंदगी है, फिर भी डर के मारे यहाँ पे आ रहे हैं कि मैं मर ना जाऊं वहां पे। सब ऐसे है। आप अगर वीडियो में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की, यस्टरडे एक लड़की बेचारी स्कूल से जा रही थी, किसी ने उसको मार डाला है स्कूल से, 12वीं क्लास से फारिग हो रही थी 2 दिन के बाद। ओके, दैट्स नॉट नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट नॉर्मल। बट मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ इनकी बातें सुन के। मैं आई एम लॉस्ट एक्चुअली, मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ कि मैं क्या बोलूं आगे और क्या बताऊं। बट
व्हाट आई थिंक, मैं रियली दिल से ये चाहती हूँ कि आपकी वाइफ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से यहाँ आ जाए, जो आपका सब हो गया था. एंड आई डोंट नो, आई कैन जस्ट से कि वी कैन जस्ट प्रे फॉर देम कि सब अच्छा हो या ठीक हो. एंड होपफुली वो लोग अच्छा करे, जो बोल रहे हैं अभी के अच्छा करेंगे. एंड आई जस्ट होप वी कैन जस्ट प्रे यहाँ पे बैठ के कि वो अच्छा करे. एंड जितना हो सके उतना सबको, मतलब या वी कैन जस्ट प्रे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग यहाँ पे बैठ के. तो मेरा तो बस यही दुआ है, जो हर कंट्री में ऐसी चीज होता है ना, जिसको प्राय की जगह हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक इंसान है, हम किसी के साथ लड़ नहीं सकते वहां पे. मैं अभी बताऊं ना कि मुझे 2 दिन में तक रोना आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आई स्वेयर. क्योंकि मेरा मॉम वहां पे है, मेरा वाइफ, मेरे सिस्टर, जो मेरा मॉम ने मेरे बहुत स्ट्रगल किया वहां पे. कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं क्या करूँ वहां पे. अगर मैं जाऊँ, मेरा मॉम बोलता है मत आ जाओ, नहीं, इस टाइम में कुछ नहीं हो सकता है मेरे वहां पे. अगर मैं कुछ भी करूं, बस ओनली विदाउट प्राइड कुछ भी नहीं कर सकते हो. मैंने इतना स्ट्रगल यहाँ पे किया बेल्जियम में, इसलिए कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आऊँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, अपनी वाइफ को सपोर्ट करूँ. उसके बाद भी फिर ये हुआ. हमें कोई, आई डोंट नो कि लोग हमसे क्या चाहते हैं वहां पे. हमारे पास वो भी नहीं कि बोलते हैं हाँ एक अफगानिस्तान एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका में. फिर भी वहां पे लोगों को चांस नहीं देते. जो हमारे बहुत पड़ोसी लोग हैं फिर भी वो लोग चाहते हैं कि इन लोगों को मार डाले. क्यों मार डाले? हम भी मुसलमान हैं. दुनिया में 99% 95% मुस्लिम जो अफगानिस्तान में है. सच बात है. जो किसी के साथ अभी उन लोगों ने, आई डोंट नो कि क्या होगा इसके बाद. लोगों को पत्थर से मारेंगे, लेडीज जब जाएंगे पत्थर से मारेंगे, उसको किल करेंगे, क्या होगा? फिर भी कोई चोरी करेगा, उसका गला काटेगा. इट इज नॉट नॉर्मल थिंग. मैं आई जस्ट थिंक, मैं यही कह सकती हूँ कि होपफुली अब ये सब ना हो, होपफुली ये सब ना हो जो पहले आपने देखा है, जो आप देख के यहाँ पे आए हो. एंड वी कैन जस्ट थिंक, वी कैन जस्ट प्रे. और आप भी यही सोचो कि होपफुली ना हो ये सब. एंड जस्ट आप और कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे बैठ के. यू कैन जस्ट, आप सिर्फ प्रे कर सकते हो कि बस प्रे करो कि आपकी वाइफ जो यहाँ पे आने वाली थी वो आ जाए, एंड आपके मदर और आपके सिस्टर कुछ भी करके वहां पे सेफ रहे. मैंने यहाँ पे ईमेल भी किया 2 दिन पहले गवर्नमेंट, यहाँ बेल्जियम के गवर्नमेंट को. उसने खुद कहा है जिसका फैमिली वहां पे, हम उसके हेल्प करेंगे. अभी तक उन लोगों ने मेरे ईमेल का रिप्लाई भी नहीं दिया है. अगर फिर भी रिप्लाई देता, मेरा मॉम वहां पे है, यही बोलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ. कि एज अ डॉक्टर वो खुद कह रहे कि आप मत आ जाओ, क्योंकि मैं जाने वाला था, कि कहीं से भी मैं जाने वाला था वहां पे सपोर्ट करे. क्योंकि जब घर में एक मर्द नहीं होता है, 3 लेडीज, बहुत डिफिकल्ट है. और इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है. अब पहले होता था नो प्रॉब्लम, इतना वो नहीं था, सिक्योरिटी थे, हर सकता. अभी कोई नहीं. अभी अब जब रोड में जाते हो, कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हो, अब ये डरते हो कि यार हम पे कोई फायरिंग ना करे, कैसे घर पे आ जाए. हाँ, बस एक ही चीज दिमाग में चलती है कि हम सेफ घर पे आ जाए. हर लड़की जब स्कूल जाए, मेरा खुद सिस्टर स्कूल में था, इस महीने में वो ग्रेजुएट होने वाला था ना. तो फिर भी उस बेचारी का स्कूल सब स्टॉप हुआ है. बोलता है मैं कैसे जाऊँ बाहर. नहीं, इट्स ट्रू, डेफिनेटली. क्योंकि आई डोंट नो, मुझे भी हमें यकीन नहीं हो रहा कि यार इतना जल्दी एक कंट्री में टेररिस्ट आ जाए. अभी आप लोगों ने बहुत न्यूज में देखा है कि अफगानिस्तान पर ये बंद करे, अफगानिस्तान पर इंटरनेट बंद करे, अफगानिस्तान पर ये हो जाएगा. ये तो बहुत दिस नॉट नॉर्मल थिंग. आप अपनी फैमिली के साथ कैसे कांटेक्ट करो? ये तो पुराना जमाने का, आप खत लिखो 2 महीने के बाद खत मिल जाए वहां. आई नो, राइट. कहाँ से सपोर्ट करे? ना इंडिया फॉर एग्जाम्पल. ओके, अब अगर आप ट्रेवल कर सकते हो तो रास्ता भी बंद है. आपको ट्रेवल के लिए सब बॉर्डर बंद है. आपको तो कोई नहीं छोड़ता है वहां पे बॉर्डर पे. अगर आप कहीं और जगह पे ईरान में जाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते, नहीं जाने देते आपको, कहीं भी नहीं जाने देते. नहीं, दैट्स ट्रू. जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, मतलब सोच ही नहीं सकते कि सिचुएशन अभी आपकी क्या होगी. बट वी कैन जस्ट से कि भाई जो हो वो अच्छा हो. एंड हम सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स कर सकते हैं कि इनकी वाइफ जो है, एटलीस्ट वो जो आने वाले थे, तो वो आ जाए.
एंड आपको आइडिया है कि कब प्लेन्स और वो सब कुछ बोला, मतलब कुछ सुना हुआ है कि प्लेन्स और वो सब कब स्टार्ट होंगे? इस सिचुएशन में तो मैंने भी आई थिंक लास्ट 2 days अगो मैंने अपने एक दोस्त से फोन किया, उसने बोला इस सिचुएशन में तो बहुत डिफिकल्ट 2 महीने तक। अच्छा, आपके दोस्त है वहां पे और आप उनके कांटेक्ट में हो? उसके कांटेक्ट में हूँ, तो वो कह रहे कि मे बी आई थिंक 1 month ले, 2 महीने ले, क्योंकि जब तक ये जो अमेरिकन अपने लोगों को ना निकाले तो ऐसी लोग हैं। क्योंकि आप जिस चैनल भी खोलो एयरपोर्ट के सामने सब लोग खड़े होते हैं, राइट, हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ, क्योंकि अगर वो अंदर आते हैं तो सब फायरिंग करते हैं उस पर। यस्टरडे भी आई थिंक 2-3 लड़के और एक लड़की बेचारी मर गई थी, जो लड़की आई थिंक 7-6 years ओल्ड थी। कि ये हालत आप जब आपके सामने कोई ऐसे गिर जाता है ना, तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते? कोई कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वो फायरिंग कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वो फायरिंग करता है वो बेचारे भी इसलिए नहीं आते कि यहाँ पे मैं आ जाऊं, मुझे गवर्नमेंट पैसे दे दे या अच्छा घर हो, वो इसलिए आता है कि हमारे दिमाग से हो जाए यहाँ पे, हम नॉर्मली जी सके, यहाँ पे हम स्टडी करें यहाँ पे। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है वहां पे इस सिचुएशन में। कोई भी हो, जस्ट ओनली नॉट माई फैमिली, एवरीवन जो यहाँ पे मेरा दोस्त है वहां का फैमिली, वो उसका फैमिली वहां पे है, वो भी कांटेक्ट में नहीं है। तो आई डोंट नो कि अब क्या होगा इसके बाद, ठीक हो जाएगा, हालात खराब हो जाएगा, आई डोंट नो। कुछ नहीं, मतलब आई थिंक हम लोग सिर्फ यही, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम लोग सिर्फ यही सोच सकते हैं, वी कैन जस्ट थ्रो, मतलब वी कैन जस्ट प्रे, हम लोग सिर्फ प्रे कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते, और बस यही होप रख सकते हैं। आई कैन जैसे कि यही होप रख सकते हैं कि जो उन्होंने बोला है कि भाई सब अच्छा होगा, सब अच्छा करेंगे विथ एवरीवन, तो आई होप वो हो एंड थोड़ी सिचुएशन सेटल हो एंड उनको भी वहां पे भी थोड़ा हेल्प मिले। एंड जस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि भाई इनकी वाइफ जो आने वाले थे, इट्स रियली सैड कि 2 दिन पहले ही आने वाले थे एंड ये सब हो गया, और इतनी स्ट्रगल के बाद इन्होंने उनकी वाइफ का वीजा अरेंज किया था एंड सब होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिचुएशन आ गया एंड शी कुडंट ट्रैवल, पता ही नहीं है। सो आई जस्ट होप कि भाई वो आ जाए यहाँ पे, उनको मतलब लोगों को आने दिया जाए एंड दैट्स इट। और बस मैं आपको यही बोलूंगी कि आप सिर्फ प्रेयर्स कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो आपके हिसाब से, मतलब यू जस्ट कीप ट्राइंग, आप वही कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड मुझे पता है कि आपकी तरह यहाँ पे बहुत सारे अफगान से आए हुए लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन में है, और मैं काफी लोगों को जब रास्ते पे चलती हूँ तो देखती हूँ और पता चलता है कि ये अफगान से है एंड मतलब चेहरे पे ही लगता है कि कितने स्ट्रेस है। और ऑफ कोर्स कौन नहीं होगा ये सिचुएशन में जब पूरा फैमिली वहां पे है, और जैसे इनका सिचुएशन है कि फैमिली में सिर्फ 3 फीमेल्स है एंड ही इज द ओनली मैन एंड वो भी यहाँ पे है। बट आई कैन जस्ट से बशीर भाई के थिंक पॉजिटिव, आप ट्राई करते रहना एंड बस मैं यही विश करती हूँ, आई जस्ट से कि मैं यही दुआ करती हूँ कि एटलीस्ट आपके वाइफ यहाँ पे आ जाए और वहाँ आप सब सेटल कर पाओ, मतलब आपके जो मम्मी है, आपकी सिस्टर इतनी यंग है, सबका सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू सो मच आपके लिए, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। मैं सिर्फ यही विश करती हूँ आपको कि बस सब अच्छा हो जाए, दैट्स इट, और वहां पे भी सब अच्छा हो, दैट्स इट। मैंने तो ये होप है कि कोई भी हो जाए, तो फॉर एग्जांपल हमें किसी का शिकायत नहीं, लेकिन जो फैमिली वहां पे होते हैं ना, वो सब बेचारे डरे हुए कि क्या होगा अभी, दैट्स ट्रू, क्या होगा कल, क्या होगा, भी आएगा कोई फायरिंग करेगा घर के सामने। आपको पता है कि भी ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ के गए, जो उसी के घर में लोग घुसते हैं, उसका सामान निकालते हैं, उस बेचारों ने अपना घर कितना मेहनत से बनाया होगा, कहीं से कितना पैसे लिया हो किसी से, वो बेचारे इसलिए छोड़ गए कंट्री के हम सेफ हो जाए। जब आप जाते हो वहां पे उसके घर में कुछ है नहीं, नॉट ये पता नहीं कि किसकी साजिश है, आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इतने सालों से आप एक प्रेसिडेंट को जो ऐसे इंसान था कि हर किसी को बोलता है कि आई एम विथ यू, तो उसके बाद भी आप ऐसे एक दिन में 15 दिन में सारे कंट्री को ले लो, दे दो उसको,
तालिबान आज सड़क में घूम रहे हैं, जैसे कि मैं खुद जब मैं अपने मॉम के साथ बात करता हूँ, आप हॉस्पिटल जाते बोलते हैं इस सिचुएशन में मैं कैसे जाऊँ, नहीं जा सकता। वो खुद हमें बुलाते कि आप आ जाओ, हमारे साथ हेल्प करो, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी अगर वो कुछ नहीं कहेंगे, 1 महीने बाद 2 महीने बाद 100% कुछ कहेंगे, क्योंकि उन लोगों पर कोई भी किसी भी ऐसे अफगानी नहीं, आप एक अफगानी को पूरी बेल्जियम में ढूंढो कि तालिबान कैसे लोग, फिर आपको खुद बताया कि नॉट गुड पर्सन, क्योंकि हमारे सामने उन लोगों ने लोगों को मार डाला है, स्कूल से निकाले हुए, दाढ़ी रखो, ओके दाढ़ी डजंट मैटर, हाँ वो सब आपका हाँ मतलब ट्रेडिशन या कल्चर, हाँ वो कल्चर है ना, तो आप कल्चर मेंटेन करो, ठीक है। तो उसके बाद भी ये करो, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो कि इसके बाद क्या होगा। इस थिंग में जब तक मेरा फैमिली यहाँ पे आएगा, मुझे पता है कि मैं बहुत थिंक करूंगा अपनी फैमिली के लिए, कब फोन काम करेगा। अभी से उन लोग का फोन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट सब जाम हुए है, कोई काम नहीं करता वहां पे इंटरनेट, तो कैसे उन लोग साथ में कांटेक्ट करूं। ट्रू। आई होप कि सब ठीक हो जाए वापस। तो आपकी वही बात है, जो हम प्रे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग वहां पे हैं उनके साथ अच्छा हो, जो डर के बैठे हैं, जो डर के घर में बैठे हैं, जो थोड़े ठीक है, जो उनके कल्चर है, ट्रेडिशन है, सब फॉलो कर सकते हैं, बट सर्टेन थिंग्स जो ये बता रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड बस और कुछ नहीं, हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। एंड दैट्स इट। मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए, खबर से बेल्जियम पे आए, एंड आपने इतना हमको बताया। वी नेवर न्यू कि रेफ्यूजीज कैसे आते हैं, वो हमको किसी को आइडिया नहीं है, इतना चल के आते हैं, रास्ते में इतनी सारी चीजें हो जाती है, वी डोंट नो, वी जस्ट नो कि रेफ्यूजीज होते हैं। बट आप खुद एक रेफ्यूजी हो, आप यहाँ तक आए, आपने इतना स्ट्रगल किया, आप आज अच्छी खासी जॉब करते हैं, एंड ही somehow he managed to get his wife, and आज उनकी वाइफ नहीं आ पाए। बट आई जस्ट होप, मेरे दिल से ये प्रेयर है कि भाई एटलीस्ट वाइफ इनके आ जाए यहाँ पे, एंड वहां पे भी सब लोगों के साथ सब अच्छा ही हो, और वो लोग भी if they are saying कि they trying to be good, तो होपफुली वो लोग भी अच्छा ही करे सब, एंड लोग जो डरे हुए हैं वहां पे उनका डर भी थोड़ा कम हो जाए। That's what we can say, and that's it. Thank you very much, Bashir bhai, and hopefully आपका सब अच्छा हो। And I know आपके दिमाग की अभी क्या situation होगी, but still I can just say कि आप थोड़ा काम में अपना दिमाग डाइवर्ट करें and just think good and positive. Yeah.